अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज की ज्योतिष की जो चर्चा है वो आधारित है 3 तरह की भविष्यवाणियों पर आधारित है और इसमें हमने आपको 3 भविष्यवाणियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली भविष्यवाणी जो है भूकंप को लेकर के इस समय जो घटनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से म्यांमार और बैंकॉक में ज़बरदस्त भूकंप आया है उसकी पीछे क्या कारण हो सकता है, इस पर वैज्ञानिकों ने अभी से चर्चा करना आरंभ कर दिया है। तो इस बड़े विनाशक भूकंप की जो जड़ है वो म्यांमार की सगाइन फॉल्ट है। इस फॉल्ट को इंटरनेट पर मैप के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंसेज विभाग के प्रोफेसर जावेद मलिक ने कहा है कि सगाइन फॉल्ट बेहद खतरनाक है। सिलीगुड़ी में गंगा बंगाल फॉल्ट है। इन दोनों फॉल्ट के बीच कई अन्य फॉल्ट लाइन्स हैं। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक फॉल्ट की सक्रियता किसी दूसरे फॉल्ट को ट्रिगर ना कर दे, और अगर ऐसा होता है तो भारत के सामने भी एक बड़ा खतरा मंडराने वाला है। भारत की तरफ इशारा करते हुए प्रोफेसर मलिक ने यह चेतावनी दी है कि हम सिर्फ एक प्ले बाउंड्री के आसपास ही भूकंप को ना देखें। ऊपर भी सेस्मिक गतिविधियां चल रही हैं। पूर्वोत्तर और कश्मीर सेस्मिक जोन 5 में है। इस जोन में हमें ज्यादा रिसर्च करने की आवश्यकता है। गंगा बंगाल फॉल्ट बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें भी सगाइन फॉल्ट जैसी हलचल दिखाई दे रही है। शायद म्यांमार का भूकंप भारत के लिए एक बड़ा संकेत है। गंगा बंगाल और सगाइन फॉल्ट के बीच डॉकी कोपली डिब्रू चौतांग फॉल्ट जोन भी है। इसी के साथ गंगा बंगाल फॉल्ट भी सतह पर दिखाई दे रहा है। ये पूरा हिस्सा भूकंप के दबाव में है और इसी के कारण प्रोफेसर मलिक ने ये कहा है कि आप ये नहीं कह सकते कि सगाइन और गंगा बंगाल के बीच कुछ चल नहीं रहा है। ये एक पूरा हिस्सा दबाव में है और वहां लगातार ऊर्जा एकत्रित हो रही है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक भूकंप दूसरे भूकंप को ट्रिगर नहीं करेगा। इसे ट्रिगर स्ट्रेस कहते हैं। यहां यह देखना होगा कि क्या ऐसी गतिविधियां उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही हैं। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने कहा है कि 2004 में सुमात्रा अंडमान में एक भूकंप आया था। इस क्षेत्र के दक्षिण में 2005 में भी एक भूकंप आया था। अब ऊपर की तरफ भूकंप का एक सेंटर बनने लगा है। ट्रिगर होने की आशंका हमेशा बनी हुई है और म्यांमार की तरह ही भारत के एक और पड़ोसी देश चीन में भी एक शक्तिशाली भूकंप आने वाले समय में तबाही मचा सकता है। चीन के भूकंप वैज्ञानिकों की टीम ने भी शक्तिशाली भूकंपों की श्रृंखला की चेतावनी दे दी है। एक अध्ययन में चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंपीय चक्रों को पृथ्वी के घूर्णन में उतार चढ़ाव से जोड़ने वाले पैटर्न की पहचान की है और इस अध्ययन को म्यांमार में आए 7.9 तीव्रता के भूकंप से कुछ समय पहले ही प्रकाशित किया गया था। नए खुलासे के बाद से यह प्रश्न उठने लगा है कि क्या पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट में तनाव एक खतरनाक चरण में प्रवेश करने जा रही है। 150 से अधिक ज्यादा के भूकंपीय डेटा का अध्ययन बीजिंग भूकंप एजेंसी के द्वारा किया गया है और इसी एजेंसी के वरिष्ठ इंजीनियर जू होंगबिन के नेतृत्व में किया गया एक शोध अध्ययन इस समय लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इस अध्ययन में 150 वर्षों से अधिक भूकंपीय डेटा का विश्लेषण करके उन्होंने एक निष्कर्ष निकालते हुए ये भविष्यवाणी की है कि चीन और आसपास के क्षेत्रों में 6 प्रमुख भूकंप सक्रिय अवधियों की पहचान की गई है और इसमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार जू और उनके सहयोगियों ने यह पाया है कि तनाव क्षेत्र अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने वाला है और वैज्ञानिकों ने एक बयान में कहा है कि यह क्षेत्र वर्तमान में एक नए भूकंपीय सक्रिय अवधि के नवजात चरण में प्रवेश कर रहा है। यही वो फॉल्ट है जो 2008 में सिचुआन में आए विनाशकारी भूकंप का कारण बना था। ये पूर्वी हिमालयी सेंटिक्स पर भी प्रकाश डाल रहा है, जहां जीपीएस डेटा से पता चलता है कि दबाव की गति भारत की उत्तर दिशा में बढ़ रही है।
जू और उनके सहयोगियों ने यह पाया है कि भूकंप की प्रत्येक अवधि पृथ्वी की घूर्णन गति में बदलाव कर रही है, जिससे एक दिन की लंबाई में परिवर्तन के माध्यम से मापा जा सकता है। और इसी प्रकार के टेक्टोनिक तनाव पुनर्संरेखण से संबंधित है। म्यांमार में भूकंप पृथ्वी के घूमने के एक संक्रमणकालीन चरण यानी एलओडी के दौरान हुआ था। इस समय से उत्तर पूर्व उन्मुख टेक्टोनिक दबाव में वृद्धि के कारण पहले से ही उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इसे एक माना गया है। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का विनाशकारी जो भूकंप आया था, इसमें 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग अभी भी घायल और बेघर हो गए हैं। भूकंप से भारत में भी आने वाले समय में बड़ी तबाही के संकेत मिल रहे हैं और भारत की ओर से ये अभी से सावधान रहना शुरू करना होगा, क्योंकि अगर चीन में 7.9 से अधिक तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो ये भारत के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। आज की भविष्यवाणी एक्सप्रेस में आज हम आपको वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक ऐसे अध्ययन को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने ये एक निष्कर्ष निकाला है कि 2 तारों में विस्फोट जो है वो दुनिया के अंत का कारण बन सकता है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में आरंभ करते हैं कि इन वैज्ञानिकों का अध्ययन क्या कहता है और किस प्रकार से वैज्ञानिकों ने महज 150 प्रकाश वर्ष दूर 2 सफेद बौने तारों की एक दुर्लभ जोड़ी खोजी है, जो कि आने वाले अरबों वर्षों में ये दोनों तारे टकराने वाले हैं और फिर एक विनाशकारी टाइप ए सुपरनोवा विस्फोट में ये बदल सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विस्फोट इतना चमकदार होगा कि यह चंद्रमा से 10 गुना अधिक रोशनी फैला देगा। जी हां, और उस समय पूरी आकाश गंगा को कुछ पल के लिए एक तरह से यह विस्फोट चमका देगा। इस खोज को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में 4 अप्रैल को प्रकाशित किया गया है। आखिर क्या है ये डूम्ड स्टार सिस्टम और ये सफेद 2 बौने तारों का एक जो बाइनरी सिस्टम है, जो कि धीरे धीरे एक दूसरे की ओर खींचता चला आ रहा है। इनका कुल द्रव्यमान हमारे सूरज से 1.56 गुना अधिक है, जो इन्हें टाइप 1A सुपरनोवा बनने के लिए आदर्श बनाता है। और अभी ये तारे 14 घंटे में एक चक्कर पूरा करते हैं, लेकिन 23 अरब वर्ष बाद जब ये टकराएंगे तो इनकी गति इतनी तेज होगी कि 30 से 40 सेकंड में ये एक परिक्रमा पूरी कर लेंगे। ये एक विशेष प्रकार का सुपरनोवा है, जो तब होता है जब एक सफेद बौना तारा अपने साथी तारे से अत्यधिक द्रव्यमान खींच लेता है और अंत में टकरा जाता है। तो ये विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि पूरी आकाश गंगा को कुछ समय के लिए ये चमका देता है। हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में ऐसा विस्फोट हर 500 वर्ष में एक बार होता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ये विस्फोट होगा कैसे। चलिए अब आपको ये बताते हैं। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि यह विस्फोट 4 चरणों में होगा। पहला धमाका क्या होगा? जब एक तारा दूसरे से द्रव्यमान खींचेगा तो ये उसकी सतह पर विस्फोट होगा। दूसरा धमाका, जब पहला तारे का कोर फटेगा और उससे निकला पदार्थ हर दिशा में फैल जाएगा। इसके बाद होगा तीसरा और चौथा धमाका, और इस समय यह पदार्थ दूसरे तारे से टकरा जाएगा और दोबारा विस्फोट करेगा। और अंतिम विस्फोट जब होगा तब दोनों तारे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और एक चमकदार सुपरनोवा बन जाएगा। इस विस्फोट की ऊर्जा मानव निर्मित सबसे शक्तिशाली परमाणु बम से 1000 ट्रिलियन गुना अधिक बताई जा रही है। क्या इस विस्फोट से धरती को कोई खतरा है? यह पृथ्वी से इतना दूर है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आकाश में जुपिटर से 2 लाख गुना अधिक चमकदार दिखेगा। भारत के लिए ये एक बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन ये घटना अभी होने में बहुत समय है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों का अध्ययन था
कि दो तारों के टकराने से धरती पर एक बड़ा विस्फोट देखने को मिल सकता है। तो ये एक अध्ययन था जो कि आज के कार्यक्रम में हमारे आपको देखने को मिला है, और ये तथ्य हमने आपको वैज्ञानिकों की स्टडी के आधार पर प्रस्तुत किया है। जी हाँ, भारत के एक बड़े इमाम डॉक्टर इमाम उमैर इलियासी का कहना है कि बहुत ही जल्दी संसार में एक नया धर्म आने वाला है। ये धर्म मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों को जोड़ने वाला है। उनका दावा है कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में इसके लिए एक सेंटर भी बन चुका है और ये तीनों धर्मों को जोड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर इमाम उमैर इलियासी की यह भविष्यवाणी है कि मुस्लिम, यहूदी और ईसाई आपस में कजिन हैं और इनकी रूट एक ही है, लेकिन इसके बाद भी ये आपस में झगड़ते रहते हैं और इसी झगड़े को समाप्त करने के लिए ही पूरी दुनिया में अब तैयारी चल रही है। डॉक्टर इमाम इलियासी ने कहा है कि इस नए धर्म का नाम इब्राहिम एक फेथ होगा। आने वाले समय में ये रिलीजन आने वाला है जिसकी तैयारी लगभग अब शुरू हो चुकी है। उनका कहना है कि इस्लाम, ज्यूइश और ईसाई तीनों धर्म की रूट एक है, इनके फादर एक हैं, तो फिर आपस में झगड़ा क्यों है? तो उसको कैसे खत्म किया जाए, इसी के लिए ये एक रास्ता बच रहा है कि तीनों को एक करने के लिए अब एक नए धर्म की आवश्यकता है, यानी कि एक ऐसा धर्म अब आने वाला है जो इन तीनों समुदायों को जोड़ देगा। ये कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन इमाम इलियासी ने ये ज़रूर कहा है कि मुझे रमज़ान के महीने में ये एहसास इसलिए हुआ क्योंकि रमज़ान से पहले ही एक आवाज़ उठनी शुरू हो गई कि इन तीनों धर्मों को एक करने का एक ही माध्यम है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी आपस में तालमेल कर लें। और जबकि ये आपस में इनकी संस्कृति भी एक है और ये एक तरह से आपस में एक कजिन है, तो फिर इनको एक करने का एक ही तरीका है कि एक ऐसा रिलीजन आना चाहिए और वो है इब्राहिमिक फेथ। तो इलियासी का ये कहना है कि इब्राहिमिक फेथ जो रिलीजन आने वाला है उससे पूरी दुनिया के अंदर ये सारे जो धर्म हैं ये एक हो जाएंगे। उनका कहना है कि ये एक कोई ख्याल नहीं है, एक सच्चाई है, और अबू धाबी में एक सेंटर भी इस धर्म को लेकर के बना दिया गया है और उसका नाम ही है इब्राहिमिक फेथ सेंटर। और ये धर्म तीनों धर्मों को एक करने के लिए बनाया गया है। इमाम इलियासी ने ये कहा है कि ये एक मॉडल है और इससे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। ये जो इब्राहिमिक सेंटर है उसका सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस्लाम, ज्यूइश और ईसाई धर्म में बहुत समानताएं हैं। इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हैं, लेकिन सब में जो प्रमुख भावना है वो एक है। तो तीनों धर्मों का एक होने का ये प्रयास अब इस पूरी दुनिया में चल रहा है और इसी रूप में एक नया धर्म अब सामने आने वाला है। तो दर्शकों, ये एक भविष्यवाणी है एक नए धर्म को लेकर के। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने 3 भविष्यवाणी की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया। एक है एक नए धर्म का उदय, दूसरा है 2 तारों में विस्फोट, और तीसरी ये जो भविष्यवाणी है ये तो आपको सावधान करने वाली है। तो आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के ज्योतिषियों द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा जो चेतावनियां दी जा रही हैं वो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते जा रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप हमारी इस जानकारी से अपनी जानकारी में वृद्धि तो करेंगे ही, साथ ही साथ आने वाले समय को लेकर के आप सावधान भी हो जाएंगे। तो आज की इस भविष्यवाणी एक्सप्रेस में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।